Assalamu alaikum guys, my name is Mir Imran and today we are going to study about the tests of index numbers. Before starting the lecture, I just want to tell you, if you are new to our channel, I will suggest to you to go back to two previous lectures so that you can understand the index numbers, and then after that you can come back to this lecture to understand the different tests. Okay, and we are going to upload the PDFs very soon, either by today or by tomorrow. For that, you can join our Telegram channel. The link of which is given in the description below. You can get the PDF from there. Let us start our topic today. Now, last time हमने क्या पढ़ा था? Last time हमने पढ़ा था methods to construct index numbers, right? उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, like उसमें हमने पढ़ा था मल्टीपल कम्युनिटी के लिए अलग से पढ़ा था, अनवेटेड पढ़ा था, वेटेड पढ़ा था। आज हम वेटेड को पहले थोड़ा डिस्कस कर लेंगे और उस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे, बिकॉज इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आगे जाके हमें टेस्ट्स पढ़ने हैं। अगर आपको यहाँ पे ये समझ नहीं आता है तो आपको आगे जाके न्यूमेरिकल टेस्ट समझ नहीं आएंगे, राइट। चलिए, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था लेस्पेरस में हम क्या कर लेते हैं। लेस्पेरस में हम कंसिडर कर लेते हैं करंट ईयर बेस ईयर क्वांटिटी, और पार्शियल में हम करंट ईयर क्वांटिटी को कंसिडर करते हैं। उसके बाद हमारा आता है फिशर में हम क्या कर लेते हैं, इनका जियोमेट्रिक मीन लेते हैं, ठीक है। और डॉबिश में हम इनका एवरेज लेते हैं, ठीक है। चलिए, मैं आप इन सब मेथड्स को एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझाता हूँ, तो आपको एक आइडिया मिले कि एग्जामिनेशन में हमारा क्वेश्चन कैसे आएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। वेटेड इंडेक्स मेथड। अब इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है हमारे पास 4 क्वांटिटीज, राइट। आई एम टेकिंग दोस 4 क्वांटिटीज जो हमने पिछली बार लिए थे, लाइक आई एम टेकिंग क्वांटिटी एज LPG and then kerosene, and then I am taking this as a diesel, and this is petrol, right? Now, base year price is given here, base year quantity is given here, and current year price and current year quantity is given here, right? Now, we are being asked that compute Lesperus index number, Fisher's index number, Pache's and Dobish, okay? All 4 methods. Let us understand this numerical. Now you can see from here, मेरे पास एक बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर क्वांटिटी गिवन है। चलिए, मैं आपको ये समझाता हूँ पहले कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ बेस ईयर, राइट, बेस ईयर, ओके। और इसका मैं देता हूँ नाम एज करंट ईयर, क्योंकि यहाँ हमारे क्वेश्चन में गिवन है करंट ईयर, ओके। नाउ अब हमें क्या करना है? अब हमें P1 और Q0 को कैलकुलेट करना है और P0 Q0 को कैलकुलेट करना है, क्योंकि देखिए, अगर आप लेस्पेरस इंडेक्स में देखेंगे, हमें पहले कहा गया है कि आप P1 Q0 यानी समीशन, यानी पहले इन P1 Q0 जितने भी है उनको सम करके उनको टोटल निकालना है। इसी तरह P0 Q0 को आपको टोटल निकालना है, उनका फिर डिवीजन करना है और आपको यहाँ पे लेस्पेरस इंडेक्स मिल जाएगा। चलिए, मैं आपको 2-3 दिखाता हूँ, उसके बाद आप खुद ट्राई कीजिएगा। चलिए, P1 Q0 कहाँ पे है हमारा? देखिए, P1 कहाँ पे है हमारा? ये है। Q0 क्या यहाँ पे है? इन दोनों को मैं मल्टीपल करके कहाँ पे लिखता हूँ? P1 Q0 की हेड के अंडर, ओके। इसी तरह इन सब क्वांटिटीज का मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ओके। इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे। सिमिलरली फिर यहाँ पे मुझे P0 Q0 निकालना है। पहले यहाँ इनका मैं टोटल यहाँ पे लिखता हूँ 63, जितना भी मुझे यहाँ पे इनका टोटल आया। उसके बाद मैं P0 Q0 यहाँ पे है। क्या मैं यहाँ पे करता हूँ? मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लूंगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, P0 Q0 कहाँ पे है? P0 हमारा यहाँ पे है, और इस Q0 यहाँ पे है। इन दोनों को मल्टीपल करके जितना प्रोडक्ट आएगा, ओके, कहाँ पे लिखना है? यहाँ पे लिखना है, ओके। सिमिलरली 5 4 20 कहाँ पे लिखना है? यहाँ पे लिखना है, ओके। इसी तरह इनका मल्टीपल करके यहाँ पे लिखना है, ओके। चलिए, इसी तरह फिर उनका आपको टोटल सम लेना और यहाँ पे आएगा P1। चलिए, पहले हम ये वाला मेथड सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी पे जाएंगे। देखिए, अब यहाँ पे कितना सम आया? मेरा टोटल कितना आया? 63, यानी 63 डिवाइडेड बाय 52 कहाँ से आया? क्योंकि P0 Q0 का कितना आया? मेरा सम टोटल 52 आया।
अब इनका मैं मल्टीपल 100 फॉर्मूला का कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे मेरा लेस्पर्स का ये आता है आंसर। ओके, इसी तरह मेरा पाशे का मैं यही मतलब यही मेथड यूज करके ये दो क्वांटिटीज यानी P1 Q1 को निकाल के और यहाँ पे P0 Q1 को इनका मतलब सम लेके यहाँ पे निकालता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला है और यहाँ पे निकाला है, फिर उनको डिवाइड करके मेरा ये आंसर आता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड दैट इज फिशर्स इंडेक्स और डॉबिश इंडेक्स। देखिए क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आता है, देखिए वहां पे आपको ये दो मेथड कैलकुलेट करने को नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत ही मतलब लेंथी है। वहां पे आपको कहा जाएगा कि मेरे पास लेस्पर्स इंडेक्स नंबर गिवन होगा, फॉर एग्जांपल इतना आया, पाशे का इंडेक्स आया इतना आया। अब इनका मैं रूट करके यानी पाशे इंडेक्स नंबर इंटू लेस्पर इंडेक्स नंबर इनको रूट करके इन दोनों का रूट लेके यहाँ पे इनका मेरा आंसर आता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आता है डॉबिश। डॉबिश का हम क्या कर लिए, डॉबिश का मैंने आपको पहले ही बोला था हम एवरेज लेते हैं, इन्हीं दो का एवरेज लेते हैं, किस किस का, यानी L प्लस पी डिवाइड बाई 2, जो भी लेस्पर्स का आया जो भी डॉबिश का आया सॉरी पाशे का आया, उन दोनों का मैं क्या कर रहा हूं, मैं उनका एवरेज लेके यहाँ पे उसका आंसर लिखता हूँ। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे क्वेश्चन अपना ड्रॉप कर सकते हैं, या हमारा डिस्कशन ग्रुप है एकेडमी प्लस टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ पे ये हमारा टेलीग्राम @academy plus, आप यहाँ पे टेलीग्राम में सर्च करके आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिलेगी। ओके, चलिए अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन आपको आ सकता है, देखिए वहाँ पे आपको गिवन होगा लेस्पेरस इंडेक्स इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 110, पाशे इंडेक्स इक्वल्स टू 120, कैलकुलेट Dobbish index, right? Dobbish index. Okay, how I will calculate this? What I will do, I will take L plus P divided by 2. Okay, very easy. That is 110 plus 120 divided by 2. How much is this? This is 230 divided by 2. How much is this? 115. This you will get the answer in examination. और आपको कैसे मतलब क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, कोई मतलब यहाँ पे कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा आपको, बस आपको ये समझाने के लिए मैंने ये न्यूमेरिकल की, ताकि आपको एग्जाम में कोई अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपको वहाँ पे समझने में दिक्कत ना आए। चलिए अब जो हमारा टॉपिक आज का बनता है दैट इज टेस्ट्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। देखिए हमारे पास 4 टेस्ट होते हैं। कौन कौन सा टेस्ट होता है, फर्स्ट ऑफ यूनिट टेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट टेस्ट, एंड देन टाइम रिवर्सल टेस्ट, एंड देन फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, और एक लास्ट में आता है हमारा कौन सा टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट। हम सभी टेस्ट्स को एक एक करके समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा कौन टेस्ट आता है, दैट इज यूनिट टेस्ट। what does this unit test says? It says that when you are calculating the index number, you might have seen above that we are not giving any unit to this. Okay, for example 117.48, क्या मैं यहाँ पे कोई kg, रुपीज, लेंथ सॉरी मीटर, किलोमीटर यहाँ पे कुछ के साथ कुछ लगा रहा हूँ, नहीं लगा रहा हूँ ना, इसका मतलब है कि ये यूनिटलेस है। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग दैट आई एम 75 kgs, my weight is 75 kg, right? What does this mean? It means that this unit, this kg is the unit. This gives me sense that 75 is my weight, 75 kg is my weight, right? This kg is a unit. Now what does this unit test says? It says that the index number, when you are calculating the index number, you will get a number which will be unit free. I mean it will be for example 110, right? तो इसके आगे अगल बगल में कुछ नहीं लगता है। ठीक है, this is your unit test, right? I hope you are getting this unit test. Now next test is that is time reversal test. Okay, very important. आपको वहां पे क्या पूछा जाएगा आपको मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे 2 साल लेता हूँ, 2002 and 2003, right? I'm saying in 2001 मैं एक क्वांटिटी ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल पेन। मैंने पेन प्राइस के हिसाब से 30 रुपया प्राइस के हिसाब से भेजे है 2002 में। अब यही मैं 2003 में फॉर एग्जांपल 50 रुपीज के हिसाब से बेचता हूँ। ठीक है, कितने पेन, अब यहाँ पे मैं क्वांटिटी कंसिडर करता हूँ क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मतलब ये टेस्ट समझना चाहता हूँ। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कहा गया है कि सपोज दो क्वांटिटी लेता हूं, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन क्वांटिटीज में बेचता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि दैट इज टाइम रिवर्सल टेस्ट। दिस टेस्ट स्टेट्स दैट जब आप इंडेक्स नंबर क्या कर रहे हो, इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो बाय रिवर्सिंग द बेस ईयर, दे शुड बी रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर सो दैट देयर प्रोडक्ट इज यूनिटी। ये आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं 2002 को कंसिडर कर रहा था, ठीक है। अब 2000 में अब मैं यहाँ पे एक इंडेक्स नंबर पहले कैलकुलेट करूंगा 2003 और 2002 और 2003 के बीच में, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि 2003 का मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहता हूँ, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना चाहता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे कि आपको वही फॉर्मूला लगानी है, P01 किसके बराबर आएगा, 2003 यानी करंट ईयर, पी नॉट, इसको मैं यहाँ पे पी नॉट लिखता हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ पे सॉरी P1 लिखता हूँ, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे पी नॉट लिखता हूँ, 2002 पी नॉट, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, P01 यानी बेस ईयर प्राइस कितना है मेरा, मैं खाली प्राइस यहाँ पे लूंगा आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए, ठीक है। बेस ईयर करंट ईयर प्राइस कितना है 50, ओके। बेस ईयर कितना है, बेस ईयर कितना है 30 डिवाइडेड बाई 30, और फिर मल्टीप्लाई हम 100 से कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बाद में वो मैं मल्टीपल 100 से कर लेता हूँ, पहले आप ये समझिए, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि जब मैं बेस रेसिपी मतलब बेस चेंज करता हूँ, अभी तक मैं किसको बेस ले रहा था, 2002 को बेस ले रहा था, और करंट किसको ले रहा था, आपको मैं यहाँ पे पेन डिफरेंट लेता हूँ ताकि आपको ये समझ आए। अभी मैं 2002 को बेस ले रहा था, करंट किसको ले रहा था 2003। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग 2002 एज अ बेस, आई विल टेक दिस एज करंट ईयर, आई विल डिनोट इट बाय P1, और इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं एज ए बेस ईयर लूंगा, किसको 2003। अब ये क्या कर रहा है कि ये क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए अब जो मैं अब ये वाला इंडेक्स नंबर निकालूंगा तो मेरा क्या आएगा P10, ये किसके बराबर आएगा, बेस ईयर कौन है, बेस ईयर मेरा कौन है, बेस ईयर इज माई बेस ईयर इज माई 2003। तो अब मैं क्या करूंगा 2003 को जो प्राइस है, आई मीन जो 2003 का मेरा प्राइस है उसको मैं यहाँ पे डिवाइड में करूंगा, क्योंकि हम बेस ईयर हमेशा डिवाइड में लेते हैं, ठीक है। वो कितना आएगा 50, राइट, ओके। नाउ 2002 का जो प्राइस है उसको मैं न्यूमरेटर में लूंगा, क्योंकि मैं मतलब बेस अभी चेंज कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 30, ओके। अब मैं ये क्या कह रहा हूं कि यहाँ पे P01 इंटू P10, अब मैं यहाँ पे देखूंगा क्या ये सेटिस्फाई करता है ये टेस्ट। P10 को P10 से मल्टीपल करके अगर मेरा ये 1 आता है, इट मीन्स दैट ये टेस्ट ठीक है, सही है। चलिए P01 इंटू P10, अब मैं ये 50 इसका लेता हूँ, P01 कितना आया पहले 50 डिवाइडेड बाई 30 इंटू यहाँ पे 30 इंटू 30 डिवाइड बाई 50 या 30 डिवाइड बाई 50, राइट, इक्वल्स टू, अब देखता हूँ मैं कितना आया, 50 कैंसिल, 30 कैंसिल, कितना आया 1 आया, ग्रेट। इट मीन्स दैट ये टाइम रिवर्सल टेस्ट हमें कहता है कि आप जब बेस चेंज करोगे यानी रिवर्स करोगे बेस, उस केस में आपका जो उन दोनों का फिर अगर आप मल्टीपल कर लेते हो उन दो इंडेक्स नंबर्स का, वो हमेशा 1 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल टर्म वो मेंशन किया गया है। व्हाट डज दिस रेसिप्रोकल मीन, देखिए रेसिप्रोकल में हम क्या कहते हैं, देखिए अगर आप यहाँ पे इस फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, P01 इंटू P10 इक्वल्स टू 1, क्या मैं P01 को यहाँ पे लिखता हूं मैं, क्या मैं P01 को फिर 1 डिवाइड बाई P10 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, हाँ जी, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स है यार, आपको ये तो समझ आता ही होगा, ठीक है। तो यही तो ये कह रहा है, मतलब रेसिप्रोकल है, इट मींस दैट दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, सिमिलरली P10 equals to 1 divided by P01, okay. They may ask this question in examination like this only, okay, or you may be given this identity and they will ask you that इसका मतलब क्या है, राइट, ओके। अब यही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, राइट। चलिए उसके बाद आता है हमारा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अब ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में ये कह रहा है कि चेंज इन द प्राइस ऑफ ए चेंज इन द इंडेक्स वैल्यू multiplied by the price index, change in the price index multiplied by the quantity index should give as the value index। अब इसका मतलब क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल दी, एग्जाम्पल पे मैंने क्या लिखा है, देखिए
चलिए पहले आप यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज करता हूँ ताकि आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। ओके ओके, यहाँ पे मैं इरेज कर लेता हूँ। ओके चलिए देखिए सॉरी। ओके, let's understand this now. Factor reversal test. Now it says, okay, factor reversal test. देखिए पहले मैं 2002 में प्राइस मेरी क्वांटिटी का 30 था और मैं कितनी क्वांटिटी बेच रहा था, दैट इज 2। अब जब मैं इनको मल्टीपल कर लेता हूँ 30 इंटू 2, मेरा टोटल वैल्यू आएगा जितनी भी मैंने क्वांटिटीज भेजी होंगी, कितना आया 60, राइट। नाउ इन 2003 आई एम सेलिंग 3 क्वांटिटीज विद प्राइस 50 पर क्वांटिटी, राइट। तो यहाँ पे मेरा कितना आएगा 150, राइट 150। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, मतलब प्राइस भी चेंज हो रहा है, क्वांटिटी भी चेंज हो रही है, वैल्यू भी तो चेंज हो रहा है यहाँ पे, है कि नहीं। यहाँ पे तो वैल्यू भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अब यही कह रहा है जब आप प्राइस इंडेक्स चेंज हो रहा है और क्वांटिटी इंडेक्स, यानी जब आप क्वांटिटी इंडेक्स सॉरी प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी इंडेक्स, दिस विल गिव द वैल्यू इंडेक्स। दिस इज, यही तो मैंने ऊपर ही समझाया, ओके। इसका मतलब ये है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का यही मतलब है, ओके। देखिए दिस टेस्ट स्टेट्स दैट चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द चेंज इन क्वांटिटी शुड गिव द ट्रू वैल्यू रेशियो। यानी जब आप इसमें भी चेंज आ रही है, यानी प्राइस इंडेक्स यानी क्वांटिटी इंडेक्स दोनों में चेंज आ रही है, वो हमें क्या देगा, चेंज इन वैल्यू, ओके। इसका मतलब यही है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि दैट दिस टेस्ट इज बीइंग सेटिस्फाइड बाय फिशर्स मेथड ओनली। अब आपको मैं आगे एक चार्ट दूंगा, आपको मैं एक शॉर्टकट दूंगा ताकि आपको याद रहे कि कौन सा मेथड किस टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है और सबसे बेस्ट मेथड कौन है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमारा लास्ट टेस्ट आता है, इस टेस्ट का नाम है सर्कुलर टेस्ट। चलिए जैसे कि इसके नाम पे ही लिखा हुआ है सर्कुलर, इट मीन्स दैट समथिंग इज सर्कुलेटिंग हियर, राइट। किसी चीज को हम सर्कुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। हर किसी चीज को समझने से पहले आपको इसका वर्ड रूट समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आप इस थ्योरी पे भी बच जाए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ आना चाहिए, उसके बाद आप ही इजीली समझोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 साल लेता हूँ, ठीक है। कौन कौन सा, फॉर एग्जाम्पल 2019, 2020, ओके, एंड 2021, राइट 21, right? Now, I'm treating this as base, oh, sorry, year 0, this is year 1, this is year 2, right? Now, I'm saying, when I'm calculating the price index of year 2020, मैं बेस किसको लेता हूँ, 2019 को बेस लेता हूँ, ठीक है। 2019 को बेस लेके यानी P0, और करंट ईयर किसको ले रहा हूँ, यानी 2020 को करंट ईयर ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं जब 2021 में प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करूंगा, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं बेस किसको लूंगा, आई विल टेक बेस इसको, मतलब 2020, मैं बेस किसको लूंगा, 2020 को। मैं P1 और करंट ईयर किसको लूंगा, 2021 को, ठीक है, P1 2। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, ओके, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। क्या चेंज कर रहा हूँ, मैं बेस चेंज करूंगा। अब मुझे फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ, अब 2019 का फॉर एग्जांपल इसका मुझे मतलब कैलकुलेट करना, मतलब मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि इस चीज का प्राइस इंडेक्स कितना रहेगा। मैंने अब यहाँ पे बेस चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इस अब क्या करूंगा, यहाँ पे 2021 को एज ए बेस लूंगा, ठीक है, और इस 2019 को एज ए करंट लूंगा, ठीक है, P20, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, कुछ तो चेंज देख रहे हो आप। चेंज ये है कि जिस ईयर को यहाँ पे आप बेस ले रहे हो उसको यहाँ पे करंट ले रहे हो, और जो यहाँ पे आप करंट ले रहे हो उसको यहाँ पे बेस ले रहे हो, और जो यहाँ पे बेस ले रहे हो उसको यहाँ पे करंट ले रहे हो, ठीक है। जो यहाँ पे करंट ले रहे हो उसको यहाँ पे बेस ले रहे हो, है कि नहीं। आप देखिए, आप यहाँ पे करंट यहाँ पे आपने किसको लिया, 0 को लिया। देखिए अब ये टेस्ट क्या कह रहा है कि जब आप इन तीनों चीजों को, यानी तीनों प्राइस इंडेक्स को मल्टीपल करोगे, मल्टीपल मल्टीपल, जब आप इन तीनों चीजों को मल्टीपल करोगे, यू शुड गेट एन आंसर 1, ठीक है। टू चेक द कंसिस्टेंसी, यानी ये टेस्ट आपको कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए यूज होता है। और ये टेस्ट कुछ नहीं है बट इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाइम रिवर्सल टेस्ट एक्सटेंशन कौन सा है, दैट इज सर्कुलर टेस्ट, ओके।
है कि नहीं? आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, इन पीरियड्स का डिफरेंट बेस चेंज करके या करंट ईयर चेंज के आप इनका ये प्रोडक्ट अगर 1 आया तो आपका ये टेस्ट सेटिस्फाई कर रहा है, अगर नहीं आया तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देखिए यही मैंने यहाँ पे भी लिखा है, that is according to this test if indices are constructed for year 1 based on the year 0, for year 2 based on the year 1 and for year 0 based on the year 2, the product of all these indices should be equals to 1, right? This is what I'm saying here, this is what I was saying here, okay? So this is your answer, I mean this is your identity. They may ask you directly, I mean which of the following is a circular test, okay? ऐसे आपको आइडेंटिटी दी होगी और आपको मतलब आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से मतलब कौन सा सर्कुलर टेस्ट है। चलिए अब यहाँ पे दिखाया गया है कि सेटिस्फाइड बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड एंड कैलीज मेथड, ओके? यानी इस टेस्ट को सेटिस्फाई कौन कौन कर रहा है, सिंपल एग्रीगेट भी सेटिस्फाई कर रहा है और कैलीज मेथड भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि हम सारे सर याद कैसे रखें कि कौन सा टेस्ट किस मेथड को, कौन सा मेथड किस टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है? आई विल गिव ए शॉर्टकट और वो आपको याद रखना है, ठीक है? बहुत ही इजी शॉर्टकट है, दिस विल नॉट टेक यू मोर देन 5 minutes to remember this, this table, okay? Let me explain, okay? I will zoom out this so that you can get it properly, okay? Test satisfaction now देखिए अगर मैं इनको I mean to say if I will try to give you the proof of all these tests, it will take us more than 3 lectures to explain, to give you the proof हाँ ये कैसे आता है कैसे नहीं आता है। So as I already told you while discussing the syllabus, we don't have to do the PhD, we have to understand the things। हमें शॉर्टकट तरीके से पढ़ना है कि कैसे किस चीज़ को याद रखा जाए, ठीक है? यहाँ पे आपको मतलब इनकी ये कैसे आया क्यों नहीं आया, क्योंकि बहुत मतलब लेंथी हो जाता है बाद में। आपको क्या करना है, आपको मतलब इस टेबल के हिसाब से याद रखना है कौन सा मेथड किस टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है लेस्पर्स मेथड, ठीक है? लेस्पर्स मेथड यानी यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और सर्कुलर टेस्ट को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सिमिलरली पार्शियल खाली इस मेथड को सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी मेथड्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सबसे ज्यादा देखिए आप फिशर्स मेथड जो है वो बहुत सारे मेथड यानी टेस्ट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 1 2 3 टेस्ट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है? मार्शल एजवर्थ यानी 2 टेस्ट्स को सेटिस्फाई कर रहा है और बाकी को नहीं कर रहा है, ठीक है? अब देखिए एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि जो मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर है क्या ये एक इकोनॉमिस्ट है या 2 इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है? ये आपको वहां पे क्वेश्चन आया है एक बार। अब आपको मैं ये क्वेश्चन यहां से देता हूं, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इसका आंसर कि ये एक ही थे या 2 थे। आपको इसका आंसर नीचे देना है, ठीक है? आपके लिए एक होमवर्क रखता हूं मैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए बहुत ही इजी है इसको याद रखना, कौन सा मेथड किस टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि यूनिट टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द सिंपल एग्रीगेट मेथड। ये क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सेटिस्फाई द यूनिट टेस्ट मेथड। कौन है? सिंपल एग्रीगेट, ओके? चलिए आपको एमसीक्यू की लिस्ट भी दी, आई मीन टू से आई विल गिव यू ए बैंक ऑफ एमसीक्यूज बेस्ड ऑन दिस इंडेक्स नंबर्स। आपको अगर लगे कि हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप बाद में मुझे मतलब वहाँ पे ये मतलब मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आया, हमें इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दीजिए। आई विल एक्सप्लेन यू दैट क्वेश्चन, डोंट वरी। नाउ लास्ट में मैंने क्या लिखा है कि फिशर्स इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड एज एन आइडियल नंबर एज इट सेटिस्फाई मोस्ट ऑफ द टेस्ट्स, ओके? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कॉल्ड एज द आइडियल इंडेक्स नंबर। कौन सा है? फिशर आइडियल, क्योंकि देखिए यहाँ पे फिशर सबसे ज्यादा टेस्ट्स को सेटिस्फाई कर रहा है 1 2 3, और ये मेथड इसलिए आइडियल कहा जाता है क्योंकि इसका जो वैल्यू भी आता है वो मतलब बहुत ही एडुकेट माना जाता है, और ये भी माना जाता है कि ये जो टेस्ट है बहुत सारे ये जो मेथड है बहुत सारे टेस्ट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसे आइडियल मेथड कहा गया है। ये आपको ये टेबल याद रखना है और आपको इसी टेबल में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये था आज का हमारा टॉपिक, दैट इज टेस्ट्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स। अब हमारा रहता है एक टॉपिक दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा और आपको पीडीएफ भी मिलेगी। आप हमारा टेलीग्राम हमारी जो टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए।
डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, ज्वाइन हो जाए वहाँ से। और ये जो लेक्चर है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कहीं पे कुछ लग रहा है आप कमेंट में लिखिए। बाकी थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट एंड हमें सजेशंस दीजिए, हमें क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच।